आज के लेसन में हम बात करेंगे अबाउट ऑन पेज एसईओ। तो पहले मैं आज के लेसन में आपको एक ओवरव्यू दूंगा, देन कल के लेसन से हम प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे आप ऑन पेज एसईओ करते हो। आज का लेसन जो है इसमें मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा अबाउट ऑन पेज एसईओ। तो जैसे आप नाम से ही समझ सकते हो ऑन पेज एसईओ के कि ऑन पेज एसईओ आपका क्या करता है। ऑन पेज एसईओ इज बेसिकली एसईओ जो कि आप कहां कर रहे हो, ऑन पेज। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट का पेज है, आप उस पेज के ऊपर जो एसईओ कर रहे हो उसको हम कहते हैं ऑन पेज एसईओ। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है ऑन पेज एसईओ। तो बस आप ध्यान से समझो कि होता क्या है ऑन पेज एसईओ, देन कल से आप प्रैक्टिकली करके सीखोगे। तो ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीजें होती हैं जो कि मेन होती है, राइट। तो सबसे पहले जो चीज है वो है आपका जो पेज है या आपका जो कंटेंट है उसका यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सपोज मैं आपके पेज पे गया, राइट। तो आपका जो पेज है वो बहुत ही ज्यादा इजी फ्लो में होना चाहिए। मुझे आसानी से चीजें पता चले कि अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, मुझे ये ऐसे करना है, मुझे ये ऐसे करना है। सारी चीजें मुझे आसानी से समझ आए, कुछ ज्यादा क्लटर्ड ना हो, हौच पौच ना हो, राइट। अगर कोई लेमैन भी आपकी वेबसाइट पे जाता है तो सारी चीजें इजीली समझ पाए, उसी को हम कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस। आपकी वेबसाइट की लोड स्पीड अच्छी होनी चाहिए, चीजें बढ़िया से स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए आपके पेज पे, राइट। आपने देखी होंगी जो पहले की वेबसाइट्स होती थी वो काफी हौच पौच होती थी, एक ही पेज पे ऐसा लगता था पता नहीं क्या क्या भर दिया है, राइट। आपको ऐसे नहीं करना, आपको बड़ी स्ट्रक्चर्ड तरीके से, बढ़िया तरीके से अपना पेज डिजाइन करना है ताकि यूजर हर चीज इजीली समझ सके, इजीली डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, अगली चीज जो है जो कि आपकी ऑन पेज एसईओ में बहुत ही जरूरी है वो है आपका URL स्ट्रक्चर। ठीक है जी, क्या है आपका URL स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि URL स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सपोज करिए मैं एक सर्च करता हूं बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स। ठीक है, मैंने सर्च मारा बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स, आप देख रहे हो ऊपर कुछ एड्स आ रही हैं। अब मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूं, यहाँ पे एक एड आ रही है, द 8 बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर स्ट्रेंथ एथलीट्स एंड बॉडी बिल्डर्स। ठीक है, अब इसे क्लिक करते हैं। अब आप ये देखो, ये देख लो, ये होता है URL स्ट्रक्चर। ठीक है, ये URL है, ये URL है आपका bodybuilding.com/content। अब देखो ये जो है ना, ये पूरा URL है। अब ये URL उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये काफी बड़ा है, बट स्टिल ये वेबसाइट रैंक क्यों हो रही है नंबर 1। ये वेबसाइट नंबर 1 रैंक इसलिए हो रही है क्योंकि ये वेबसाइट है अथॉरिटी वेबसाइट। ये वेबसाइट है क्या, bodybuilding.com, राइट। याद है मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, और ये देखो किसने आर्टिकल लिखा है, ये क्रिसी कैंडेल PhD, मतलब ये जिसने लिखा था, याद है हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट योर मनी योर लाइफ, है ना। अब देखो ये URL इतना बेकार है तभी भी वेबसाइट रैंक हो रही है। क्यों रैंक हो रही है, एक तो ये वेबसाइट की अथॉरिटी है इस फील्ड में, प्लस देखो कंटेंट लिखा किसने है। ठीक है, ये PhD है, मतलब ये ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर हम यकीन कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जाके इनका प्रोफाइल भी पढ़ सकते हो। देखो इनका पूरा प्रोफाइल दिया हुआ है, इनका पूरा बैकग्राउंड दिया हुआ है। अब इससे क्या होता है, इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ये आप जो देख रहे हो ये होता है URL स्ट्रक्चर। ये URL स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, बट अगेन ये रैंक हो रही है, रीजन मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा आप नीचे आ जाओ, अगेन ये देखो टॉप 50
बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट। अब इसका देखो यूआरएल, अब अगेन ये भी देखो, ये भी यूआरएल स्ट्रक्चर बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि क्या आ रहा है bodybuilding.com/store/top50.htm। अब ये भी नहीं यहाँ पे लिखा कि एक टॉप 50 क्या है ना, तो टॉप 50 सप्लीमेंट्स लिखा होता तो ज्यादा अच्छा होता, बट ये उतना अच्छा नहीं है। आपको कोशिश करना है कि जो भी आपका यूआरएल हो वो क्या होना चाहिए, हमेशा 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 आपका जो यूआरएल है वो हमेशा होना चाहिए एक तो रीडेबल, है ना, कि लोग उसे आसानी से पढ़ सकें। दूसरा क्या होना चाहिए, कीवर्ड रिच, कि उसके अंदर आपका कीवर्ड होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, नॉट टू लॉन्ग, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगली चीज, कभी भी यूआरएल के अंदर अंडरस्कोर यूज नहीं करना, हमेशा क्या यूज करना है, हाइफन। कभी भी अंडरस्कोर यूज नहीं करना है, हमेशा यूज करना है हाइफन। तो थोड़ा सा और नीचे आओ और देखो वेबसाइट्स होंगी, देखो यहाँ पे है टॉप 6 बेस्ट सप्लीमेंट्स टू गेन मसल। अब ये देखो, ये जो है यूआरएल ये काफी अच्छा है, सप्लीमेंट्स फॉर मसल गेन। एक आपने चीज और ध्यान दी दो, ये राइट देखो किसने लिखा है आर्टिकल, ग्रांट टिंसले, और ये क्या है बंदा, पीएचडी, ठीक है। एक चीज ध्यान से देखते रहो, ये किसने लिखा था, क्रिसी कैंडल पीएचडी। ये तो वेबसाइट का लिंक ही था ना। एक काम और करते हैं और यूआरएल देखते हैं, ठीक है, ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आपका प्रूफ हो जाए। अगली चीज क्या है, देखो हेल्थ कार्ट है ना। हेल्थ कार्ट क्या है, सिंपल प्रोडक्ट खुल गए, राइट। अगेन हेल्थ कार्ट भी क्या है, ट्रस्टेड वेबसाइट। अगली देखो क्या है, top10subs.com। इसमें क्या है, ये नॉर्मल बॉडी बिल्डिंग रिव्यू है। अब ये देखो, ये बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिससे आप काफी चीजें सीख सकते हो। और एक चीज देखो यहाँ पे भी, ये देखो क्या है, ये जो बंदा जिसने ये वाला लिखा है, अगेन ये बंदा भी क्या है, इस बंदे के पास, या ये कोई लेडी है, एना रियसड्रॉप इज अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट विद 11 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज। क्या बताओ, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो अगेन यहाँ पे भी क्या चीज प्रूव हो गई कि आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए अगर आप ऐसा कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है। तो अभी तक क्या चीज सीखा आपने, जो आपने योर मनी योर लाइफ के बारे में सीखा था, वो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रूव हो गया दोबारा, ठीक है। प्लस यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो रीडेबल होना चाहिए, प्लस कीवर्ड होना चाहिए आपका उस यूआरएल के अंदर, प्लस ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, प्लस कभी भी अंडरस्कोर यूज नहीं करना है कीवर्ड के अंदर, ठीक है। आगे के लेसन्स में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे आप सेट करते हो। आज जस्ट आप समझ लो कि यूआरएल स्ट्रक्चर होना कैसे चाहिए। तो पहला पेज कंटेंट आपका कैसा होना चाहिए, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। दूसरा यूआरएल स्ट्रक्चर। अब तीसरी चीज क्या है, तो तीसरी चीज है आपका साइट का, जो आपका वेब पेज है उसका टाइटल टैग्स, ठीक है। क्या है, टाइटल टैग्स। अभी टाइटल टैग्स क्या होते हैं, बड़े ध्यान से देखना, 10 सेकंड के अंदर समझ जाओगे। मैंने सर्च क्या किया है, बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट, ठीक है। ऐड हटा देते हैं, गूगल मैप हटा देते हैं, बाद में बात करेंगे गूगल मैप्स की। बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स, यहाँ पे क्या है, 8 बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर स्ट्रेंथ एथलीट्स एंड बॉडी बिल्डिंग। मतलब देखो बॉडी बिल्डिंग भी है और सप्लीमेंट्स भी है। ये देखो क्या है, अगेन देखो सर्च किया था बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स, इसमें भी क्या है, क्या वर्ड यूज हो रहा है, ये जो है ब्लू कलर का लिंक आ रहा है आपका, इसमें क्या आ रहा है, देखो बॉडी बिल्डिंग भी आ रहा है, सप्लीमेंट्स भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये देखो क्या है, अगेन 6 बेस्ट सप्लीमेंट्स टू गेन मसल्स, है ना, वही बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स। अगेन ये देखो सर्च क्या किया था, बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स, यहाँ पे तो पूरा कीवर्ड ही आ रहा है,
बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स। इसको हम क्या कहते हैं? टाइटल टैग। ये देखो 8 बेस्ट सप्लीमेंट्स फॉर बॉडी बिल्डिंग, है ना, इसे हम क्या कहते हैं? अगेन टाइटल टैग। ये देखो बॉडी बिल्डिंग इंडिया बाय 100% ओरिजिनल सप्लीमेंट्स, ये क्या होता है? आपका टाइटल टैग। ठीक है, अगली चीज, अब देखो टाइटल टैग लिखते समय आपको क्या कोशिश करनी है? टाइटल टैग लिखते समय हमेशा ये कोशिश करनी है कि जो भी आपका कीवर्ड है वो आपके टाइटल के अंदर आए। क्या कोशिश करनी है? जो भी आपका कीवर्ड है वो टाइटल के अंदर आए। ये आपको कोशिश करनी है जब भी आप टाइटल अपना लिखोगे। कैसे लिखोगे मैं आपको सिखाऊंगा आगे के लेसन में। टाइटल टैग के बाद क्या चीज आती है? टाइटल टैग के बाद एक चीज आती है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है जी? देखो ये आपने देखा, ये क्या था? टाइटल टैग। अब इसके नीचे ये जो लिखा आ रहा है ना, ये क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन। अब देखो मेटा डिस्क्रिप्शन का आपके रैंक होने में डायरेक्ट कोई इंपैक्ट नहीं है। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन का आपके रैंक होने में डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं है, बट मेटा डिस्क्रिप्शन से किस चीज पे फर्क पड़ता है कि लोग आपकी इस रैंकिंग पे क्लिक करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा और उन्हें ऐसा लगता है कि अच्छा यहाँ पे तो वही बात हो रही है जो आप सर्च कर रहे हो, तो लोग इस पे क्लिक करेंगे। और लोग जब इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? आपका CTR बढ़ेगा। गूगल को लगेगा भैया ज्यादा से ज्यादा लोग आपके सर्च पे क्लिक करते हैं, आपके रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, तो आपको और बूस्ट देगा गूगल। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन। अगेन आपको कोशिश करनी है कि जो भी आपका कीवर्ड है जिसके लिए आप रैंक करना चाहते हो वो आपके मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आए। अगेन करना कैसे है आप ही सीखोगे आगे जाके। अगली चीज क्या होती है? हेडिंग टैग्स। ठीक है, ये बड़े टाइप के होते हैं, H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग। अब देखो ये हेडिंग टैग्स करते क्या है? मान लो आपने कोई ब्लॉग लिखा है ना, तो इस ब्लॉग की एक मेन हेडलाइन होगी जिसे आप कहोगे H1 टैग, है ना भैया, ये मेरे ब्लॉग की मेन हेडलाइन है। देन एक और हेडलाइन आप लिखोगे ना, उसको आप और समझाने की कोशिश करोगे। एक जो आपका मेन पॉइंट होगा ब्लॉग का, एक होगा ना मेन पॉइंट, जो मेन चीजें होती है ना, बुलेट जो हम बनाते हैं जब आप आंसर लिखते हो, नोट्स बनाते हो, कुछ बुलेट्स बनाते हो, मेन चीजें। तो एक और को आप क्या करोगे? H2 टैग। अगली कोई और मेन चीज है, बुलेट पॉइंट है जिसे आप हाईलाइट करना चाहते हो, तो आपने उसे दे दिया H3 टैग, है ना। अब ये टैग देने कैसे हैं ये आप सीखोगे आगे के लेसन्स में। बस अभी आप ये समझ लो कि कुछ हेडिंग टैग्स होते हैं, है ना। हेडिंग टैग्स करते क्या है? ये आपका जो ब्लॉग है उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेसिकली उसको आप हाईलाइट करते हो थ्रू हेडिंग टैग्स। अगेन हेडिंग टैग्स कैसे लिखनी है ये आप आगे के लेसन्स में सीखोगे। अभी बस आप एक ओवरव्यू समझो। अगली चीज क्या है? अगली चीज है इंटरलिंकिंग। ठीक है जी, इंटरलिंकिंग। अभी इंटरलिंकिंग क्या होती है देखो, एक सेकंड में आप समझ जाओगे। सपोज करो ये मैंने क्लिक किया द 8 बेस्ट सप्लीमेंट्स, ये जो रिजल्ट था। अब मैं नीचे आया, थोड़ा नीचे आते हैं, अब ये देखो ये कुछ लिखा हुआ है ना, क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन। अब अगर इसको मैं क्लिक करूं तो नया पेज खुल जाएगा। ठीक है, नया पेज खुल गया। तो यहां पे क्या किया हुआ है? इंटरलिंकिंग। इन्होंने अपने दूसरे पेजेस को इस ब्लॉग के अंदर किया हुआ है लिंक। और ये जो आप देख रहे हो ना, जो ये लिखा हुआ दिख रहा है क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट।
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट। और ये जो क्लिक होके आ रहा है ये क्या था, ये था इंटरलिंकिंग। ठीक है, ये था इंटरलिंकिंग। और थोड़ा सा नीचे आ जाओ, देखो ये कफीन, ये क्लिक करूं अगर मैं तो नया पेज खुल जाएगा। तो ये क्या है, इंटरलिंकिंग। ठीक है जी। तो जब भी आप अपना ब्लॉग लिखोगे तो आपको अपने बाकी कंटेंट को क्या करना है, इंटरलिंक करना है। ठीक है, कैसे करना है अगेन आप सीखोगे। अगली चीज क्या करनी है आपको, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। मतलब आपको अपनी इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज करना है ताकि वो गूगल के सर्च रिजल्ट में आ जाएं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वापस जाऊं और बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट मैंने क्लिक मारा, यहाँ पे देख रहे हो इमेजेस आ रहा है। अब अगर मैं इमेजेस पे जाऊं तो यहाँ देखो मुझे काफी सारी इमेजेस नजर आ रही हैं, राइट। तो मुझे अपने इमेजेस को ऐसे ऑप्टिमाइज करना है कि वो गूगल के सर्च रिजल्ट के अंदर आए। ठीक है, तो जो आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन है उसकी ये कुछ मेन चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। ये इन सब का ओवरव्यू था। एक दो और छोटी छोटी चीजें हैं इसके अंदर जो कि हम जब कल के लेसन से प्रैक्टिकली करना सीखेंगे तो उस दौरान हम सीख लेंगे। ठीक है, ये था एक ओवरव्यू जो कि मेन चीजें आती हैं ऑन पेज एसईओ में। कल से हम इसको प्रैक्टिकली करना सीखेंगे कि कैसे सारी चीजें करनी है, कैसे आपका पेज का स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रैक्टिकली कैसे करना है वो हम सीखेंगे कल के लेसन में, कल के लेसन से। बट उसके पहले आपको एक पता होना चाहिए कि चीजें होती क्या हैं और क्या क्या होती हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन। थैंक यू सो मच।